साहब जिस तरह के ये बराह रास्त समाअत होती रही और बराह रास्त दलाइल दिए जाते रहे, आप हमारे साथ रहिए। शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कोर कमेटी के रुकन तहरीक इंसाफ के माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप सर बताइएगा इस फैसले से क्या समझे हैं, क्या अपील का हक दिया जाएगा? सो मोटो के हवाले से क्या समझे, 184(3) के हवाले से और ड्यूटी रोस्टर के हवाले से? देखिए, अब मास्टर ऑफ रोल जो कहलाता था चीफ जस्टिस, अब वो चेंज हो गया इस लॉ के मुताबिक। इसके मुताबिक 184(3) के बाकी केसेस में वही रहेगा, चीफ जस्टिस ही रहेगा, लेकिन 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी हद तक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये आ गया। दूसरा ये आ गया कि राइट ऑफ अपील मिल गई। तीसरा ये आ गया कि राइट ऑफ अपील डिफरेंट जजेस के पास जाएगी और लार्जर बेंच होगा, वो जितने जजेस ने यानी केस सुना होगा उससे ज्यादा जजेस जो है वो राइट ऑफ अपील होगा और अपील सुनेंगे। और इसमें अभी तफसीली फैसले के बाद पता चलेगा कि जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होनी है या नहीं होनी, क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन पे इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक फाइनल जजमेंट ना आए। लेकिन इस लिहाज से सबसे अहम बात यह है कि अब जो बाकी केसेस हैं जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, जिसमें 90 डेज का इलेक्शन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली पिटिशंस हैं, उन सब के अब बेंच भी बनेंगे, उनकी अपीलें भी होंगी और उनके केसेस जल्दी अब डिसाइड भी होंगे। इसका जो पिछले 6 महीने से एक डिस्प्यूट भी चल रहा था, पेंडिंग मैटर्स भी थे और जजेस के दरमियान भी डिस्प्यूट था, वो अब कम से कम इस जजमेंट के जरिए रिजॉल्व हो गया। सर अशतर ओस्ताफ साहब कह रहे हैं कि एक्ट की मंजूरी से अब एतराज़ ख़त्म हो गया, अब अपील भी की जा सकेगी। और साथ ये भी फरमाइएगा कि क्या अब तमाम अहम केसेस की बराह रास्त समाअत होगी लाइव? नहीं, वो तो खैर फैसला करेगी ना फुल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। अगर वो ये नहीं जरूरी नहीं है कि हर केस जो है ना इस तरह लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हर इंपॉर्टेंट केस को लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जी वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा। जी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा। शुएब शाहीन साहब, इस कानून के बनने के बाद 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो केस सुने, उनकी अपीलों का क्या स्टेटस हो सकता है? नहीं, वो तो फैसले हो गए ना। जो अपीलें उन्होंने फैसले सुन लिए हैं और उनके खिलाफ अपील नहीं हुई और विद इन टाइम है, तो वो तो फिर अपीलें फाइल कर सकते हैं उन फैसलों के खिलाफ। लेकिन वो फिर फैसला जो होगा वो कानून के मुताबिक लार्जर बेंच जो है वो डिसाइड करेगा। सर, कानून में माजी से जो ये अपील है उसको उसके शिक को कलअदम करार दे दिया गया है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जितने भी माजी में फैसले आए थे नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो आया हुआ है या जहांगीर तरीन के अगेंस्ट आया हुआ है, तो क्या उनसे अपील का हक जो है वो छीन लिया गया है? नहीं, वो मुझे जरा देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा इसमें क्या है। मैंने ज़्यादा तफसील के साथ नहीं देखा, आई हैड टू सी इट, क्योंकि क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन वाले केसेस मेरा ख्याल है इसमें फॉल नहीं करेंगे। मुझे जरा इसको देखना पड़ेगा। जी सर 183(a) के फैसले के हवाले से भी जजमेंट में लिखा गया है, वो ज़रा थोड़ी डिटेल बताइएगा हमारे नाजरीन को। नहीं, कौन सा वाला है? 183(a) का कौन सा मुकदमा? जी सर, उसमें कहा गया है कि उसमें अपील का हक दिया जाता है। देखिए ना, उसमें अपील का हक देने का 184(3) की बात आप कर रहे हो ना, 183 नहीं 184(3) की बात कर रहे हो ना, उसमें राइट ऑफ अपील दिया गया है ना। तो लेकिन जो अगर जिसमें ऑलरेडी रिव्यू हो गया, रिव्यू डिसमिस हो गया, तो उसमें तो राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन ये फाइनल फैसला आ जाता है तो फिर हम जो फाइनल जजमेंट आएगी उसकी बुनियाद पर हम आगे कोई अपनी कमेंट्स करने की पोजीशन में होंगे। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। सर और साफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर फरमाइएगा इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जितने ज़ेर समाअत मुकदमात हैं, क्या उन पर नया बेंच बनेगा और समाअत नए सिरे से होगी? मैं समझा नहीं आपकी। 184(3) के जितने मुकदमात सर अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, क्या उन पर नया बेंच बनेगा और समाअत नए सिरे से होगी? जी, जो ज़ेर समाअत होते हैं उन पर जो बेंचेस होते हैं जी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बेंचेस जो हैं उसको तश्कील अब 3 जजेस देंगे, चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस। तो अब रोस्टर जो है वो बनाया करेंगे, ना कि चीफ जस्टिस अकेले में। अशरफ साहब, आप क्या समझते हैं, ये फैसला आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है? जी, मैं फैसला मेरे तवक्को के मुताबिक है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसको मुतफ़क़ा ही होना चाहिए था, लेकिन डिसेंट जो है यानी इख्तिलाफ जो है वो एक हेल्दी चीज़ होती है। उससे डिबेट होती है, उससे बहुत सारे
جو معاملات ہیں وہ نثر کے آتے ہیں، اور مختلف جو نقطۂ نظر ہے اور جو سوچ ہے، یہ اس کے لیے ایک بڑا ہیلدی چیز ہے. تو فیصلہ جو ہے خوش آئند ہے اور عین آئین کے مطابق ہے. اچھا اشتر الطاف صاحب، نیب قانون سپریم کورٹ نے اس دوران کالعدم قرار دیا تھا، تو کیا اب نیب قانون پر اپیل کا حق ہوگا یا نظر ثانی دائر ہوگی؟ میرے خیال ہے دائر ہو چکی ہوئی ہے، اور جہاں نظر ثانی دائر ہو جائے وہاں پہ اپیل دائر نہیں ہو سکتی. اچھا، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 8 اور 7 کے تناسب پر اپیل کے حق کے ماضی کے اطلاق کی مخالفت کی گئی ہے اور اب ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا. جی، جو تقاضا ہے فیئر ٹرائل کا اور فیئر بات کا اور جسٹس کا تقاضا یہی ہے کہ جو معاملات طے شدہ ہیں ان کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ایک فریق کے اگر خلاف ہوا ہے تو جس کے حق میں ہو گیا ہے اس کو ایک رائٹ اکرو کر جاتا ہے، اور رائٹس جو ہیں ان کو آپ اس طریقے سے پامال نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. بالکل جو کریکشن ہے وہ کریکشن جو ہے وہ فیوچر کے اور پینڈنگ معاملات میں ہوگی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ پینڈنگ مقدمات پہ اور آنے والے مقدمات پہ ہوگا. سر، سماعت کے دوران بار بار پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا ذکر کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کی سپریمیسی برقرار رہے گی اور کیا اثرات ہوں گے مستقبل میں؟ پارلیمنٹ کی ہمیشہ سپریمیسی رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی تو پارلیمنٹ نے ہی بنایا ہے نا، وہ کسی اور ادارے سے نہیں بنایا. اور سپریم کورٹ اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کی مرہون منت پارلیمنٹ ہی کی مرہون منت ہے. پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ آئین کو تبدیل کرتی ہے، پارلیمنٹ ہی ہے جو قوانین بناتی ہے، پارلیمنٹ ہی منبع ہے قوانین کا، اور یہ قوانین جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں بناتی، اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، اور انٹرپریٹیشن بھی یعنی اس کی تشریح کرتی ہے. تشریح میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظر میں پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے یا کوئی بھی قانون بنایا ہے وہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہے، لیکن خود سے وہ قانون سازی تو نہیں کر سکتے. اسی طرح پارلیمنٹ ہی ہے جو کہ ججز کی تعیناتی کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلتی ہے. نمبر آف ججز کتنے ہونے چاہیے وہ بھی پارلیمنٹ ہی ڈٹرمن کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو ہے چونکہ اس کو سپریم کہتے ہیں اس لیے وہ پارلیمنٹ سے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے. قوانین کی تشریح کرنا ان کا کام ہے، قوانین کو بنانا ان کا کام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اپیل کا حق دینا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اپیل کا حق دے یا نہ دے کسی کو. یہ قانون کا منشا ہے کہ کسی کو اپیل کا حق دینا چاہیے یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کسی کو اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ انصاف کی روح کے خلاف ہے. صحیح ہے، بہت بہت شکریہ اشتر الطاف صاحب، سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے.